Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada कथामितो से आज का दिन 12 मई 1974 मुंबई में जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में केवल एमन भावे काज करो যাতে ভগবান তোমায় দেখতে পারেন। এই হলো কৃষ্ণ ভাবনামিত আন্দোলন। সকলে ভগবানকে দেখার জন্য ব্যস্ত। অবশ্য এটা সহজ নয় ভগবানকে দেখা, কিন্তু ভক্ত ভগবানকে দেখার জন্য ব্যস্ত নয়, কিন্তু তিনি চান ভগবান তাকে দেখুক। हरे कृष्ण। आज का दिन 12 मई 1974 मुंबई में जो अमृत कोटेशन दिया प्रभुपाद जी, इस तरफ से है प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे जो हर मनुष्य भगवान को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताए ऐसा कोई कर्म करो जो भगवान के लिए एनी टाइम आदान प्रदान होना चाहिए। भगवान के लिए करो। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो मतलब हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहने के लिए जो प्रचार प्रसार आंदोलन जो दिया वो सबसे इम्पोर्टेंट कर्म है। प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं। वो कौन सा है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु होना तारो ओई देश। जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का वाणी। और भारत भूमि में হইল মনুষ্য জন্ম যার, নিজ জন্ম सार्थक करी करो परो उपकार। भारत भूमि जो इंडिया वो भूमि में जो जिसको बॉन्ड हो रहा है मतलब जन्म ले रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? निज जन्म सार्थक, पहले अपना जन्म के लिए एवरीथिंग मालूम होना चाहिए। शास्त्रों जन्म सार्थक पूरी करने का, वो शास्त्रों अध्ययन करने का साथ साथ करो परो उपकार। परो उपकार कौन सा है? कोई कोई मनुष्य कोई 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 चीज़ देता है, मानी कपड़ा, वो परो उपकार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसका शास्त्रों में ज्ञान प्रदान करेगा जो मनुष्य वही परोपकार है। तो भारत भूमि में मनुष्य जन्म होने का सिर्फ खाने का सोने का ये नहीं है, उसका कोई कर्म भी है। वो मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान हम लोग को बताने को जा रहे हैं। इसलिए वही कर्म करने का जो मनुष्य को अच्छा तरफ से धरती में हैप्पीनेस इंजॉयमेंट और रागने के लिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वाल मनुष्य को बताने का, यही परोपकार है, माइंड को चेंज करने का। ठीक है। तो इधर प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं जो कृष्ण भावनामित तो आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी कैरी करके प्रभुपाद जी हर वाल मनुष्य को दिखाया। और साधारण मनुष्य क्या कर रहे हैं? भगवान को देखने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो भगवान को देखना इतना इजी बात नहीं है। तो भगवान का कर्म करेगा तो भगवान को हम लोग देख सकता हूँ। जैसा प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा सत्य युग में मेडिटेशन कर रहा था। वो भगवान एनी टाइम उसको ख्याल रखा। देखिए उसको भगवान का पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं हुआ, उसने किधर भी रहे कैसे भी रहे तो वो क्या किया, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है और भगवान एनी टाइम उसको रक्षा करने के लिए मतलब हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम में और पावर है। नाम नामकारी
নামকারী নিজ সর্বশক্তি, नाम में और पावर है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु बताया शिष्टाष्टकम में। तो देखिए इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो भक्ति मार्ग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नाम से हो सकता है, इसलिए नाम लेने से हम लोग भगवान का साथ कनेक्टेड होएगा। ध्रुव महाराज छोटा अवस्था में बहुत भगवान को देखने के लिए प्रयास कर रहा था, तो क्या कर रहा था, बहुत कठिनाई से कठिनाई कर्म कर रहा था और भगवान का नाम लेने को नहीं छोड़ा। तो बाद में उसको भी भगवान एनी टाइम ख्याल रखा। हरिदास ठाकुर कलिजुग का जो बहुत नाम जप करता था 3 लोग को बाद, उसने भी भगवान को देखने के लिए प्रयास नहीं किया, उसने से भगवान का नाम से मतलब पुकारते गया और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलिजुग का भगवान, वो उसको राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप दिखाया। देखिए ऐसा अच्छा फॉर्म किसी को भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये भगवान के लिए कर्म करेगा तो भगवान हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखेगा। हमको ज़्यादा ऐसा भगवान को कर्म करने से इम्पोर्टेंट होएगा, मतलब मैं देख सकता हूँ ऐसा फोकस ज़्यादा नहीं देने का। तो यही है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। प्रभुपाद जी यही बात बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आज का प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृत उसका ऊपर से मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और एनी टाइम ख्याल रखने का, भगवान को देखने के लिए हम लोग को प्रयास जितना हो रहा है ठीक है, भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फास्ट हम लोग कर सकते हैं चैंट होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत गोलोकेरो प्रेमोधन कलिजुग का जो मेडिसिन है ये होलीदेव हम लोग जितना चैंट करेगा, जितना मुख से उच्चारण करेगा, उतना हमारा माइंड और भी अच्छा से अच्छा बनते जाएगा और कर्म जीवन में भी फोकस रहेगा। ये सबसे पहला मॉर्निंग से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका बाद आ रहे रीडिंग भगवद गीता एज इट इज़, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बहुत सारी वैदिक स्क्रिप्चर है, चैतन्य चरितामृत, आदि लीला, बहुत सारी है ऐसा जो भक्ति विलास बुक है, बहुत सारी है ऐसा कोटेशन देने को जा रहा हूँ जो है ऐसा परंपरा में वो बुक हम लोग वैदिक स्क्रिप्चर ले सकता हूँ। तो इसमें से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो भगवान का नाम में और पावर है और एक कलिजुगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये योग्य भी है। ये नाम संकीर्तन योग्य करने से हम लोग को एवरीथिंग पाप खत्म हो जाता है। भागवतम में भी कहा गया 12 कैंप 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोक का क्या कहा, जो नाम संकीर्तनम जस्य सर्वो पापो पुनाशनम पुनामो दुख समना तम नमामि हरिपुनम। नाम संकीर्तन करने से एवरीथिंग पाप भी खत्म हो जाता है और भगवान को प्रणाम करने से हम लोगों को मतलब दुख मटेरियल जगत बहुत है कठिन नहीं है, सी का समुद्रों का तरह वो भी कम हो जाता है। और इसलिए जो लोग इंटेलिजेंट पर्सन है वो लोग भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये बताने को जाना हूँ भागवतम से। तो देखिए नाम सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। तो नाम बिना कली काली नाइया धर्मो सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मो। हम लोग नाम जप करने से यहाँ से धीरे धीरे उद्धार हो सकता हो। अलग से हमको कोई चीज़ करने का जरूरी नहीं है मोक्ष पाने के लिए जो डेलीवरेशन, तो मोक्ष पाने के लिए जो है लिबरेटेड। तो देखिए हम लोगों को भगवत धाम में जाने के लिए भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट और इसमें हम लोग पहला अनुभव कर सकता हूँ
जो भगवान है उसका बात तो देखना अलग बात है, देखा नहीं देखा वो अलग है। पहले अनुभव मटेरियल जगत में फील कर सकते हो जो हाँ भगवान है, हमारा अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुआ है, वो जागृति हो रहा है, माइंड को एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, किधर भी रहो कैसे भी रहो। थैंक यू। हरे कृष्णा।